हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम किस लिए यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आए उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ओके, जैसे कि मैं रोज खाना खाती हूँ, मैं रोज स्कूल जाती हूँ, वह रोज खेलने जाता है, वह रोज जिम करने जाती है। इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं उसे हम इंग्लिश में कैसे बोले, उसके लिए हमारा हेल्प करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी स्ट्रक्चर होते हैं और कुछ रूल होते हैं, उससे अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंस को बनाते हैं। पहला देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। रूल क्या है यहाँ पे, ही, शी, इट, नेम। वर्ब में एस या ईएस लगता है, आई, यू, वी, दे वर्ब सेम रहता है। ओके, देखिए क्या समझना है। सिंगुलर हो तो क्या होगा, एस या ईएस लगेगा। प्लुरल हो तो कुछ भी नहीं लगेगा वर्ब में। वर्ब क्या होता है, क्रिया। ओके, समझ में आया। ओके, लेकिन स्पेशल केस ये है कि आई और यू ये तो हमारा सिंगुलर है, बट इसके साथ भी क्या लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। ये हमको याद रखना है। सिंगुलर के साथ एस ईएस, प्लुरल के साथ कुछ भी नहीं, लेकिन आई एंड यू के साथ हमारा कुछ भी नहीं लगता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बस याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ओके, अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, आई। देखिए यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। वर्ब क्या है हमारा, गो। जाता, जाता क्या हो गया हमारा, क्रिया हो गया, वर्ब हो गया तो गो। फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का गो। फिर कहाँ जाता है, स्कूल, टू स्कूल, ये हमारा स्कूल ऑब्जेक्ट। ओके, इसी तरह से वह स्कूल जाता है, वह के लिए क्या होगा, ही। और क्या है, ये ही हमारा सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो ही हमारा सिंगुलर है, तो क्या लगेगा इसमें, एस या ई एस। तो गो के साथ क्या लगेगा, ई एस लगेगा। ओके, ही गोज टू स्कूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस ही चल रहे हैं हम लोग। ओके, इसी तरह से वह खाना बनाती है, सी कुक्स फूड, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। वी हम प्लुरल है, प्लुरल में एस या ईएस नहीं लगता है, इसलिए सिर्फ प्ले, वी प्ले क्रिकेट। सी कुक्स फूड, क्योंकि सी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे एस लगेगा। और कहाँ ईएस लगेगा, कहाँ एस लगेगा, इसका भी डाउट है तो बहुत इजी होता है, इसको हम समझ सकते हैं वॉवल्स के अकॉर्डिंग। ओके, इसका भी एक रूल होता है, वो आपको सीखना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा कहाँ एस लगेगा और कहाँ ई एस लगेगा। ठीक, इसके भी कुछ रूल होते हैं, उसको भी सीख सकते हो आप, अनदर वीडियो देख सकते हो। अब यहाँ पे है निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे डू और डस लग जा रहा है और निगेटिव मतलब नकारात्मक सेंटेंस होता है, इसलिए यहाँ पे नॉट। इसके रूल देखते हैं। सिंगुलर के साथ डस नॉट लगेगा, दैट्स मीन डजंट। प्लुरल के साथ डू नॉट लगेगा, दैट मीन्स डोंट। स्पेशल केस आई एंड यू के साथ डू लगेगा, वहाँ पे मैंने आपको समझाया है कहाँ एस और ई एस लगेगा, तो यहाँ पे भी सेम वैसी है। देखिए ई एस कहाँ लगेगा, सिंगुलर, तो ये डस कहाँ लगेगा, सिंगुलर, और प्लुरल के साथ डू लग जाएगा। और आई एंड यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। ओके, ये याद करना होगा आप लोगों को। फिर मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं आई डू नॉट, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिए, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह टीवी नहीं देखती है, सी डज नॉट वॉच टीवी। क्वेश्चन सेंटेंस या बोले इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, प्रश्नवाचक सेंटेंस। क्या है इसका स्ट्रक्चर, डू डस
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क बिकॉज प्रश्नवाचक है। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, डू यू, जाते, गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। ठीक, यू के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, क्या वह क्रिकेट खेलता है? क्या वह सिंगुलर है इसलिए डस ही प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। क्या वह गाना गाती है? डस सी सिंग आ सॉन्ग, सिंगुलर के साथ डस। स्पेशल ट्यूब देखिए, ही सी इट में वर्ब में एस ई एस लगेगा, लेकिन जब डस आता है तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा क्योंकि डस का मतलब ही वही होता है। समझ में आया? यस। और यहाँ पे देखिए, ही गोस राइट बट डज ही गो, ये भी राइट है, बट डज ही गोस ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डज लगे है तो यहाँ पे ई एस नहीं लगेगा। गॉट इट? अब आप लोगों को मैं होमवर्क दे दूँ, आप लोगों को उसको प्रैक्टिस करना होगा। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल है, मैं रोज पढ़ाई करता हूँ, वह दूध पीता है, हम सुबह दौड़ते हैं, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? वह मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता है। इस तरह के वाक्य आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में और कमेंट में मुझे बताना है ट्रांसलेट करके। अब जितना प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छे से आप सीखोगे, तो प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से सीखो। ओके।